सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा क्लोजिंग टेक्निक्स के बारे में, जो बिजनेस को सही तरीके से क्लोज करने के लिए बहुत जरूरी है, कि जिससे कि आपके जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकें और इस बिजनेस में ला सकें। देखिए, हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। हम लोगों को काफी बताते हैं, लेकिन वो बता के भूल जाते हैं। अब पता नहीं वो सो जाते हैं प्रोस्पेक्ट या हम सो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको सही तरीके से क्लोज करें तो हमें सक्सेस रेशियो हमारा ज्यादा हो सकता है और ज्यादा लोग हमारे एनरोल हो सकते हैं, वैसे ही बिजनेस में आ सकते हैं। अब इसमें देखिए, कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं। वो भी आप कोरिलेट करिएगा कि देखिए, जब भी आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड का फोन आता है, वो आपको क्लोज करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है या नहीं। फिर कुछ कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे थे क्यों नहीं चाहिए, बहुत अच्छी ऑफर है। और वो मतलब क्लोज करना चाहते हैं आपको कि आप उनके प्लान सुनने के लिए आ जाएं। या अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाएंगे टीवी खरीदने या एसी खरीदने, तो वो आपको 100% एक कोई ये कहेगा कि अगर आपने उनको बोल दिया कि मैं सोच के बताऊंगा, तब वो आपकी क्लोजिंग टेक्निक अप्लाई करना शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे कि अभी एक ऑफर चल रहा है, और अगर अगर अभी आप ऑन द स्पॉट ये खरीद लोगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट करा दूंगा। कुछ ना कुछ वो क्लोजिंग टेक्निक यूज करेगा। तो वही चीज हमें भी अप्लाई करनी चाहिए अपने बिजनेस में। जब हम किसी को प्लान बता रहे हैं, किसी को इनवाइट किया, प्लान बताया, प्लान बताने के बाद अगर वो एकदम ज्वाइन हो गए फिर तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ ना कुछ हमें उन्हें ऑफर करना पड़ेगा, जिससे कि वो, ऑफर करने का मतलब ये नहीं कुछ फ्री सामान देना होगा या कुछ देना होगा। कोई ऐसी टेक्निक लगानी होगी जिससे कि वो ऑन द स्पॉट या एक दो दिन के अंदर एनरोलमेंट ले लें, वेस्टीज में आ जाए। तो देखिए, इसका तरीका है कि खाली फिजिकल ज्वाइनिंग, खाली फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। फॉर्म तो किसी से भी भरवाया जा सकता है, ज्वाइन भी हो जाएंगे, लेकिन आगे बिलिंग नहीं कराएंगे, काम नहीं करेंगे, उससे फायदा क्या है। तो देखिए, आपको उनको फिजिकल ज्वाइनिंग मतलब फॉर्म से हटा के मेंटल ज्वाइनिंग पे ले जाना है। उनके माइंड को एक तरह से इस तरह से हाईजैक करना है कि वो वेस्टीज के सिस्टम में बिलीफ आ जाए। कई सारी चीजें जो अभी मैं बता रहा हूँ उसमें उनको बिलीव आ जाए, वो उसको उसकी अहमियत समझने लगे। तो सबसे पहले आपको बिलीव जगाना होगा, विश्वास जगाना होगा वेस्टीज मैनेजमेंट में। वेस्टीज मैनेजमेंट का मैं आपको बता देता हूँ क्या खासियत है। वेस्टीज मैनेजमेंट में तीन लोग हैं, गौतम वाली जी जिनको 36 साल का एक्सपीरियंस है, दीपक सूद जी जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस है, और कंवरवीर सिंह जी जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो देखिए, इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस वाला मैनेजमेंट कहीं नहीं मिल सकता। और वेस्टीज का मैनेजमेंट का लगातार इतना हम्बल नेचर है और रेडी टू सर्व एटीट्यूड है कि वो आप उनसे कभी मिलने भी जाएंगे तो वो एकदम से उठ के आपको ग्रीट करेंगे। ये बिलीफ सबसे पहले तो आपको होना चाहिए, और इसी टाइप से आपको अपने प्रोस्पेक्ट पे जगाना होगा। अगर आपने ये बिलीफ जगाया तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा और विश्वास जागेगा, तो कन्वर्ट होने के चांसेस अच्छे होंगे। वहीं आपको प्रोडक्ट्स, जो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हैं उसमें विश्वास जगाना होगा। वो आप रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया था, बहुत अच्छी क्वालिटी है। या मैं इस बिजनेस में इसी वजह से जुड़ा हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग इसी वजह से जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट अच्छे हैं। वरना अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते तो हम शायद यहाँ नहीं जुड़ते। हमारे पास अपने अपने जो भी लोग यहाँ ज्वाइंट है सबके पास अपने अपने काम है। अगर प्रोडक्ट ही इतने अच्छे होते तो हम उनको किसी को सजेस्ट भी नहीं करते। तो ये विश्वास आपको उनको भी जगाना होगा। जब आप प्लान देने जाएं, आपके पास फ्लेक्स ऑयल जरूर होना चाहिए। फ्लेक्स ऑयल का डेमो बहुत ज्यादा हिट करता है, तो फ्लेक्स ऑयल का डेमो आपको जरूर दिखाना चाहिए। बाकी और रियल लाइफ एग्जांपल आप बता सकते हैं जो एक्चुअल में, देखिए झूठा नहीं बोलना है, जो एक्चुअल में आपको रिजल्ट आया हो वो आपको बताना है, जिससे कि उनको विश्वास जाग सके। तीसरी चीज है मार्केटिंग प्लान में। वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान में आपको विश्वास जगाना है कि यहाँ पे कोई फंसने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनी है जिसमें लोग बाग फंस जाते हैं और फिर पूरी तरह नेगेटिव हो जाते हैं पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ। लेकिन वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो 16 साल से लगातार बढ़ोतरी कर रही है और लगातार प्रमोशन हो रहा है, हमारा टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, और
अब टॉप 30th कंपनी में आ चुकी है वर्ल्ड की, और धीरे धीरे जल्दी जल्दी बहुत जल्द ऐसा होगा कि वो टॉप नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट्स की खासियत है, प्लस वैसी मैनेजमेंट की खासियत है। अब प्लान देखिए इतना अच्छा बनाया गया है, इतना आसान बनाया गया है कि जो लोग सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो भी यहाँ लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये ही विश्वास आपको वहाँ उनके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में के अंदर भी ये जगाना पड़ेगा, जिससे कि उनको चांसेस हो जाए कि वो हमारे बिजनेस में आ जाए। बिलीव इन अपलाइन, आपको अपने अपलाइन के प्रति विश्वास जगाना होगा। इसमें भी कोई दिखावटी नहीं करना है। जो अभी आपके एक्टिव अपलाइन है, आप उनके प्रति विश्वास जगाइए कि हमारे अपलाइन हमें पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और आप कभी अकेले नहीं है। आप जहां बोलेंगे वो अपना रिशेड्यूलिंग कर लेंगे और वहां मीटिंग हो जाएगी। प्लस ऑनलाइन के लिए भी वो हमेशा तैयार रहते हैं, ऑनलाइन मीटिंग के लिए, ऑफलाइन मीटिंग के लिए सब तैयार रहते हैं। तो आपको विश्वास जगाना होगा कि वो अगर यहाँ ज्वाइन करते हैं तो वो सेफ हैंड्स में है। यहाँ का मैनेजमेंट पावरफुल है, यहाँ के प्रोडक्ट्स पावरफुल है, यहाँ के प्लान पावरफुल है, और यहाँ के अपलाइन जो सपोर्ट देंगे आपको वो भी पावरफुल है। प्लस उनको खुद पे विश्वास दिलाना होगा कि आप, हम सबके अंदर एक पावर होती है, वो हमें हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंट रखें, अपने आप पे विश्वास रखें, तो हम मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। देखिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल में छुपा हुआ है आई एम पॉसिबल। तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना हमारे ऊपर है। अगर हम करते रहें कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो वो होएगा ही नहीं। अगर हम ठान लेंगे कि ये काम हम करके दिखाएंगे, तो वो काम हो जाएगा। ये सारे विश्वास सबसे पहले तो आपके जब आप प्लान दिखाने जाएं तो आपके अंदर भी होना चाहिए, और आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर भी ये सब विश्वास आपको जगाने हैं। तो अगर ये विश्वास आप जगाएंगे तो आपके कन्वर्जन के चांसेस अच्छे हो जाएंगे, और आप जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है उनको क्लोज कर सकेंगे। क्लोज करने का मतलब है कि उनको इस बिजनेस में ला सकेंगे। तो देखिए कभी भी आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस मत पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा? उन्होंने बोल दिया अच्छा लगा या बुरा लगा। बुरा तो शायद कोई एकदम सामने बोलेगा नहीं, ये बोल देंगे अच्छा लगा, बस काम खत्म। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपने जिस एनर्जी से ये पूछा था कि आप को ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, उन्होंने बोल दिया अच्छा, तो वो सब एनर्जी आपकी खत्म हो गई। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिन्हें बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसमें कुछ आंसर लंबा सा हो। तो आपको ये पूछना चाहिए कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे, या एनवायरनमेंट, यहाँ का जो मीटिंग का जो प्लान दिखाया गया था उसका जो एनवायरनमेंट बना था वो अच्छा लगा। तो इसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। मतलब आपने क्वेश्चन पूछा, वो कुछ और अच्छा सा रिप्लाई करेंगे, बड़ा सा, जिसमें पूरा एक सेंटेंस में रिप्लाई करेंगे। उससे होगा क्या कि आपकी बातचीत थोड़ी सी होगी, और एक आपस में कॉन्फिडेंस जागृत होगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जब फॉलो अप कर रहे हैं, क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ही बोले जा रहे हैं, आप सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए हर किसी को बोलने का मौका दिया जाए तो वो अच्छा रहता है। तो आप कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस मत पूछिए। आप ये पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको बिजनेस अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे। प्रोडक्ट अच्छे लगे तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे अच्छे लगे? अगर आप यहाँ ज्वाइन होते हो, सबसे पहले आप कौन से प्रोडक्ट लेना चाहोगे, तो वो प्रोडक्ट के नाम बताएंगे। तो हाँ या ना, अच्छा बुरा में आंसर नहीं आएगा। तो तो ये चीजें इस टाइप से आप यूज करिए। बाकी कुछ और टेक्निक है जिसकी एक शॉर्ट फॉर्म है PA स्टार। अगर आप ये टेक्निक यूज करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। देखिए ये कौन सी टेक्निक कहाँ पे यूज करनी है उसका अलग एक लिंक है, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए पी से मतलब है पपी क्लोज। पपी क्लोज टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट जो है हमारे, जैसे एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर है, उनको क्लोज करने के लिए आपको पपी क्लोज टेक्निक यूज करनी होगी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा जो आप कोरिलेट कर पाएंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बार एक परिवार को आउट ऑफ इंडिया जाना था, तो उनके पास एक पपी था, छोटा सा पपी था। लेकिन वो ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडिया उसके साथ ट्रेवल नहीं कर सकते थे। एरोप्लेन में ले जाना थोड़ा सा मुश्किल रहता।
तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने पड़ोसी से पूछा कि क्या आप इसको रख लोगे क्या। पड़ोसी को डॉगी से सख्त नफरत थी। उसने एक एक बार को तो मना कर दिया, लेकिन फिर पड़ोसी होने के खातिर उसने हाँ कर दिया। तो जब वो फैमिली जिनके पास पपी था वो चले गए विदेश, और वो उनके पड़ोसी के पास रहने लगा। शुरू शुरू में तो उनको उनके नेबर को काफी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो यूज टू नहीं थे और उनको नफरत थी। लेकिन कुछ टाइम बाद वो उनके फैमिली का सदस्य बन गया। और जब वो जो विदेश गए थे, जिनका एक्चुअल में वो पपी था, वो वापस आए, उन्होंने मांगा उस पपी को, तो उनके पड़ोसी ने साफ मना कर दिया कि अब ये मेरे फैमिली का मेंबर बन चुका है, आपको तो पपीज रखने की आदत है पहले से ही, आप रखते आ रहे हो, आप कोई और ले आओ, ये तो मेरा फैमिली मेंबर बन चुका है, अब मैं इसे नहीं दूंगा। तो देखिए, ये ही होता है। अगर आप एयर प्योरीफायर किसी को सेल करना चाह रहे हैं, देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी टीम में ज्वाइन हो, आप सेल भी कर सकते हैं। एयर प्योरीफायर जैसी चीज अगर आप सेल भी कर देंगे तो आपको पॉइंट्स अच्छे खासे आएंगे, एयर प्योरीफायर या वाटर प्योरीफायर। तो देखिए, एयर प्योरीफायर के लिए अगर आपके पास एयर प्योरीफायर है, तो आप किसी को सेल करना चाह रहे हैं, तो आप वहां पे कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। ये वाली टेक्निक मैंने भी अप्लाई करी थी। एक कंपनी है यहाँ मेरठ रोड पे, मैंने एयर प्योरीफायर अपना एक हफ्ते के लिए वहां छोड़ दिया था, एकदम से ऑर्डर आ गए। तो यही टेक्निक आपको भी यूज करनी है। देखिए, हम बोलते रहे कि इसमें ये होगा वो होगा, तो वो समझ में नहीं आएगा। जब प्रैक्टिकल उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो उनको विश्वास जागेगा और वो उसका ऑर्डर कर देंगे। क्योंकि देखिए, एयर प्योरीफायर जिन लोगों ने अभी तक यूज नहीं करा है, वो यूज जरूर करें। और एयर प्योरीफायर लगने के साथ साथ ही आपको एकदम फ्रेश एयर फील होने लगती है, और डिफरेंस आपको एकदम मिलता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ कमरे में नहीं, आप फॉरेस्ट में बैठे, जंगल में बैठे। अब देखिए, जैसे अभी नेजो फिल्टर है, नेजो फिल्टर देखिए इतना हाई वैल्यू का प्रोडक्ट तो नहीं है, नॉर्मल कॉस्ट है उसकी। लेकिन वो अगर आप यूज कराएंगे, किसी को यूज कराएंगे, आप कहीं जा रहे हैं, आप अपना नेजो फिल्टर ले जाइए, क्योंकि उसमें एक पैक में 30 आते हैं, तो आप उनको एक सैंपल के रूप में लगवा के दिखा दीजिए, और विद इन 1 आवर उनको फर्क महसूस होने होने लगेगा कि बिल्कुल फ्रेश एयर आ रही है। तो ये सारी चीजें आप उनको प्रैक्टिकली करके दिखाइए। क्योंकि देखिए, अगर पूरे एक नेजो फिल्टर के पैक जो 435 का आपको पड़ता है, जिसमें 30 नेजो फिल्टर्स हैं, उसमें से एक अगर आप उनको लगाने के लिए दे देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर वो कस्टमर बन गया, तो वो आपको अच्छा बिजनेस देगा। क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें वाकई में बहुत अ, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, और आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली दिखाना होगा। तो ये आप यूज करने की कोशिश करिए। ये ज्यादा हाई वैल्यू डील्स में आपको यूज करना चाहिए। जैसे एयर प्योरीफायर है, एयर प्योरीफायर अगर आपके पास अभी तक नहीं है, आप जरूर खरीदिए, क्योंकि इस समय दिल्ली एनसीआर में तो बहुत जरूरी है। और आप जितना ज्यादा इसको लोगों के यहाँ छोड़ेंगे, तो वो बेनिफिशियल रहेगा। सबसे अच्छा रहेगा कि एक आप अपने घर के लिए खरीदें, और एक इस टाइप से पपी क्लोज टेक्निक यूज करने के लिए करें, तो आपके देखिए कुछ ही टाइम में पैसे सब वसूल हो जाएंगे, तो बिजनेस आपका इतना अच्छा हो जाएगा। दूसरा देखिए, पी ए स्टार मैंने बोला था, पी से हो गया पपी क्लोज, ए से हो गया एजम्पशन क्लोज। इसमें क्या है, आपको कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछने हैं। इसमें आपको ये करना है। जी, तो देखिए इसमें आपको कुछ आपको मतलब इसमें देखिए ये करना है कि आप ये सोचिए कि आपने एज्यूम कर लिया कि प्रोस्पेक्ट ज्वाइन कर ही लेगा, उनका मन बन गया है ज्वाइन करने का। तो आपको कुछ लग गया है कि उसको उसके अंदर उनके अंदर कुछ एक्साइटमेंट पैदा हो गई है, तो आप उस एक्साइटमेंट को चरम पे ले जाइए, मतलब उसको और ज्यादा इंक्रीज कर दीजिए। आप उनको ये बोलिए कि आप इसको पार्ट टाइम में करना चाहेंगे या फुल टाइम, मतलब जहां आपको लगा कि उस सामने जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनका इंटरेस्ट जाग रहा है, आप उस इंटरेस्ट को चरम पे पहुंचा दीजिए, जिससे कि एकदम से ऑन द स्पॉट क्लोजिंग हो जाए। आप उनको करिए, आपको पार्ट टाइम में करना है या फुल टाइम, आप किसके नाम से करना चाहेंगे, अपने नाम से या अपनी वाइफ के नाम से। इससे एक हेल्दी आपकी बातचीत होगी, और ज्यादा इंटरेस्ट जागने की जगह पाएंगे आप। मतलब अगर वो पार्ट टाइम बोले, जैसे मैंने बोला कि आप पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम, तो आप अगर उन्होंने पार्ट टाइम बोला, तो उनको बोलिए कि हाँ, काफी लोग इसमें ऐसे ही शुरू करते हैं पार्ट टाइम के रूप में, फिर जब इनकम आने लगती है तो वो फुल टाइम करने लगते हैं।
अगर उन्होंने बोला फुल टाइम, तो आप बोलेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप फुल टाइम करना चाहते हैं, और काफी लोग यहाँ पे फुल टाइम करते ही अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, राजू गुप्ता जी हैं, त्रिभुवन जी हैं, राहुल मिश्रा जी हैं, सब फुल टाइम कर रहे हैं। इन्होंने वैसे स्टार्टिंग में पार्ट टाइम ही शुरू किया था। तो आप दोनों एग्जांपल ले सकते हैं। अगर उन्होंने पार्ट टाइम बोला तो आप ये बोलिए कि पहले काफी लोगों ने पार्ट टाइम यूज करा, और पार्ट टाइम ये बिजनेस करा, और फिर फुल टाइम कर दिया। और मतलब हर चीज में आपको जो भी आंसर आए वो आपको इंटरेस्ट जगाना है। आप किसके नाम से करना चाहेंगे, अपनी वाइफ के नाम से या अपने नाम से? इसमें चाहे जो भी आंसर दें वो, कि अपने नाम से या वाइफ के नाम से, तो आप इसमें ये बोल सकते हैं कि देखिए ये इसमें नॉमिनी आपकी वाइफ भी होंगी। अगर आप वाइफ के नाम से करेंगे तो आप नॉमिनी होंगे, और अगर आप अपने नाम से करेंगे तो आपकी वाइफ नॉमिनी होंगी। तो इससे मतलब आप दोनों इक्वल हकदार होंगे। फिर आप वो बता सकते हैं कि यहाँ पे इनहेरिटेबल इनकम होती है। और अगर आपने प्लान में नहीं बताया तो इनहेरिटेबल इनकम के बारे में बता सकते हैं कि अगर बाय चांस कुछ अनहोनी हो जाए, जो मेन एप्लीकेंट है, तो एज इट इज वो ट्रांसफर हो जाता है नॉमिनी के नाम कुछ ही टाइम में। तो एग्जाम्पल दे सकते हैं शिवानी मोहंती जी का, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप दे बता सकते हैं उनको। फिर आप तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आप किस पर ज्यादा फोकस करना चाहेंगे, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स या पर्सनल केयर प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक्स या जो भी है। तो इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। अब उन्होंने मान लीजिए हेल्थ केयर का बोला, तो आप उनको बोल सकते हैं कि देखिए हाँ, हेल्थ केयर बहुत अच्छा सेगमेंट है, क्योंकि आजकल हर दूसरे घर में कोई ना कोई बीमारी है। और जो हमारे जो सप्लीमेंट्स है वो स्वस्थ इंसानों के लिए भी है, जिससे कि वो आगे बीमार ना पड़े। अगर आपने कोई सप्लीमेंट यूज करा है तो आप वो प्रैक्टिकली उनको बता सकते हैं कि मैंने ये सप्लीमेंट यूज किया था, या अपने फैमिली में ये यूज कराया था, तो उसका इतना अच्छा इफेक्ट आया। पर्सनल केयर के आइटम अगर बोलते हैं, पर्सनल केयर में भी उनकी एक्साइटमेंट चरम पे पहुंचा दीजिए कि पर्सनल केयर के प्रोडक्ट जो जो भी आपने यूज करें, कि हाँ मैंने ये यूज किया था, वो मुझे उसका ये रिजल्ट आया पॉजिटिव। या नेचुरल्स के प्रोडक्ट का, कि मैंने हेयर मास्क यूज किया था, उसमें हेयर फॉल बिल्कुल जीरो हो गया है। या मैंने एक को दिया था, उनके फेस पे पिंपल्स थे, तो मैंने मड मास्क दिया, एलो कुकुम्बर जेल दिया, तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट आया। तो देखिए हर चीज के एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी कैटेगरी प्रोडक्ट वो इंटरेस्ट दिखाएं, तो उसको इंटरेस्ट को आप चरम पे पहुंचा दें, और एक्साइटमेंट को डबल कर दें। अगर एक्साइटमेंट डबल होगी तो नेचुरली वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए, पी ए स्टार में पी हो गया पपी क्लोज, ए हो गया एजम्पशन क्लोज, अब है एस फॉर समरी क्लोज। ये आपका कन्वर्जन रेशियो, मतलब ज्वाइन होने के चांसेस ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। इसमें देखिए आपको समरी करनी होगी। तो देखिए जैसे अगर आपका प्रोस्पेक्ट यंग है, तो आप यंग लीडर्स के बारे में बताइए, यंग लीडर्स की समरी बताइए। जैसे शिवम गोस्वामी जी हैं, तरुण धीमान जी हैं, नहीं सॉरी, तरुण कनौजिया जी हैं, दिनेश कर्दम जी हैं, उनकी बात करिए। अगर हाउस वाइफ हैं, जी किसी का माइक, नवीन जी अपना माइक, हाँ जी। तो देखिए अगर हाउस वाइफ हैं, एकता सहदेव जी का एग्जाम्पल लीजिए। या किसी भी, जैसे सीए हैं तो आप सुदर्शन मोहंती जी का एग्जांपल लीजिए, जो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए थे, फिर एज इट इज बिजनेस ट्रांसफर हो गया। अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है तो आप त्रिभुवन जी और राहुल मिश्रा जी का एग्जांपल दे सकते हैं। तो इस टाइप से आप कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपके प्रोस्पेक्ट का बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के लोगों का एग्जाम्पल दीजिए। अगर कोई अनएजुकेटेड है, आप त्रिभुवन जी का दे सकते हैं, वो सेकेंड क्लास पास है। और राजू गुप्ता जी का दे सकते हैं, जो फिफ्थ क्लास पास है। तो इस टाइप से, या एमबीए है, या इंजीनियर है तो आप कुशल शर्मा जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो इंजीनियर थे। सर मेरी आवाज आ रही है? कमल जी, अभी मेरे पास कोई मैसेज आया कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आ रही है। जी जी, थैंक यू। तो आपको कोरिलेट करना होगा, समरी बतानी होगी, जिससे कि उनकी एक्साइटमेंट और ज्यादा हो जाए। देखिए हमारे प्लान में कुछ ना कोई एक्साइटमेंट आप जगा पाते हैं। कुछ इंक्वायरीज, कुछ प्रोस्पेक्ट्स होंगे जिनमें आप बिल्कुल भी नहीं जगा पाएंगे, लेकिन काफी होंगी जिनमें आप वो जगा पाएंगे।
तो उससे आपका एक्साइटमेंट को इंक्रीज करना है। अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है। जो भी आपको मौका लगे आप उस टाइप वो टेक्निक यूज करिए, एजम्पशन टेक्निक यूज करिए, समरी क्लोज टेक्निक यूज करिए, तो इससे आपको फायदा होगा। फिर टेस्टिमोनियल क्लोज है, ये मोस्ट पावरफुल क्लोजिंग टेक्निक है। अगर आपने ये यूज कर लिया तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं बता ही रहा था कि आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देने होंगे कि आपने ये प्रोडक्ट यूज करा, उसका ये रिजल्ट आया। तो कुछ आपको जितना ज्यादा देखिए, सबसे इसका इसके लिए अच्छा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट शेयर करिए, जिससे कि आपके पास खुद के टेस्टिमोनियल्स आ सके। जब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास इतने रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं होते, टेस्टिमोनियल्स नहीं होते, तो वो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका फायदा ले सकते हैं। उसमें टेस्टिमोनियल्स भी डले हुए हैं। और या हमारा यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो आप कोई भी डालेंगे कि वेस्टीज ट्रीटमेंट फॉर सो एंड सो प्रोडक्ट, तो उसमें उसके टेस्टिमोनियल आ जाएंगे बहुत सारे, तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो उससे विश्वास जागेगा प्रोडक्ट्स के प्रति, तो आपका 100% रिजल्ट अच्छा आएगा और चांसेस हो जाएंगे कि आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाए। देखिए अब हो गया PAST, अब आया A, PA स्टार का अब A आया। A है अल्टरनेटिव क्लोज। आप उनको एक अल्टरनेट दीजिए। अगर आप ऐसी बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या आपके पास कोई और अदर ऑप्शन है कि आप अपने सपने सभी पूरे कर सकें? क्या आपका बिजनेस या जॉब लॉकडाउन फ्री है? क्या आपका जॉब या बिजनेस में कभी डाउनफॉल नहीं आता? अगर या आप भी उनसे ये पूछिए कि क्या आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी पैसा कमाते रहें? क्या आपके पास पैसिव इनकम का सोर्स है? तो आप इस तरह से अल्टरनेट बताइए कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या। तो इससे होगा क्या? ऑब्वियसली वो टटोलेंगे अपने माइंड में कि नहीं, वाकई में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे आप का ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि उनके माइंड में आप एक्साइटमेंट जगा सकें और कन्वर्जन कर सकें। क्योंकि देखिए अगर एक ये फैक्ट है कि अगर आपने किसी को प्लान बताया है और आपने 1 महीने के लिए टाल दिया, वो नहीं आने वाला। ये फैक्ट है। मतलब 90% केसेस में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो नहीं आएगा। आपको ऑन द स्पॉट या 1-2 दिन में उसको क्लोज करना चाहिए, ज्वाइनिंग करा के और बिलिंग करा के। अगर आपने इतना लंबा टाइम दे दिया तो वो नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। फिर आपको दोबारा से जो अभी तक आपने मेहनत करी है वो दोबारा से करनी पड़ेगी। फिर है PA स्टार का सबसे लास्ट अल्फाबेट R, रॉयल एग्जिट। देखिए ये एक रिलेशन बनाने की टेक्निक है। इसमें क्या आपको करना है, और है लास्ट लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इसमें क्या करना है, आपको शाही रूप में एग्जिट करना है। मतलब अगर किसी ने मना कर दिया है तो आपको अपनी अपनी जो आप मतलब दिखा रहे हैं वो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, और आपको दिखाना नहीं है कि आपको अंदर से तो बहुत बुरा लग रहा हो कि इतनी मेहनत करी और इससे मना कर दिया, लेकिन अंदर ही रखिए, बाहर मत आने दीजिए। क्योंकि आपको एक रिलेशन बना के रखने हैं। हो सकता है कि इस समय उसने मना कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के जब वो आपकी प्रोग्रेस देखे फेसबुक या सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया पे, तो वो उसका इंटरेस्ट जागे और वो आपसे पूछे। देखिए ये मेरे केस में हुआ है, काफी लोग मेरे को पहले मना कर चुके थे, लेकिन आप मेरी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे स्टेटस या स्टोरी देख फेसबुक पे स्टोरी देख के लोगों का इंटरेस्ट जागता है, और वो अभी भी पूछते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या कर रहे हो, ये अब कैसा चल रहा है, तो पूछते रहते हैं। तो आपको रॉयल एग्जिट करना है। और जहां तक मैंने फेसबुक मैसेंजर पे चैट करने का पिछले हफ्ते सेशन किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि अगर किसी ने मैसेंजर पे मना कर दिया है साफ, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो उसको भूल जाओ। आप उसको गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे करते रहिए। बर्थडे हो बर्थडे विश करिए, फेस्टिवल हो फेस्टिवल विश करिए। तो इस टाइप से अपनी बॉडी लैंग्वेज आपको नहीं चेंज करनी है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज मना करने पर अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई तो सामने वाले को पता चल जाता है, और वो आपके फ्यूचर के लिए भी दरवाजे बंद है। तो आप इस टाइप से करिए कि सामने वाले को पता भी ना चले। और देखिए हम जो ये अपॉर्चुनिटी शेयर करने जाते हैं लोगों के पास, वो उनके भविष्य के लिए जाता है। एक ज्वाइनिंग से आपको तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ना,
आपकी तो पूरी टीम है, इस वजह से एज अ होल आपको फायदा होगा, लेकिन सबसे पहले इनकम आपके प्रोस्पेक्ट को आएगी। तो किसी अगर कोई रिजिड है और मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, ठान लिया है, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहिए, बाद में किसी और टाइप से गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे करिए, फेस्टिवल विशेस करिए, बर्थडे विशेस करिए, अपने कुछ भी अगर उपलब्धि हो, जब या आप कभी ट्रेनिंग ले रहे हो, आपका पोस्टर बनता है, आप उनको शेयर करिए, कहीं ना कहीं दिमाग में हिट करेगा। तो फ्यूचर के रास्ते कभी बंद मत करिए, और ये टेक्निक यूज करिए जिससे कि आप क्लोजिंग पे ला सकें। तो देखिए ये जो टेक्निक्स है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हैं, चाहे वेस्टीज में हो या अदर कंपनी में हो, सब लोग ये यूज करते हैं, और ये ही एक तरीका है काम करने का। वरना हमारी प्लान, नंबर ऑफ प्लान्स तो इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स तो, नंबर ऑफ मेंबर्स इन लिस्ट इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन कन्वर्जन ही नहीं होगा। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो सब सब बेकार है। तो कभी भी आपको टाइम लंबा नहीं देना है, किसी भी टाइप से क्लोज करिए। देखिए कई सारे केसेस आएंगे, कभी आएगा कि अभी मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, 1 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, कोई बात नहीं, आप कुछ इनिशियल तो स्टार्ट कराइए, ज्वाइनिंग कराइए, कुछ इनिशियल स्टार्ट करा दीजिए, किसी भी टाइप से आप ज्वाइन कराइए, क्योंकि एक बार अगर नाम लग गया, मतलब यहाँ ठप्पा हो गया वैसे चीज का आपकी टीम का, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। वैसे तो इस टाइप से आप यूज करिए। या कोई रिजेक्ट है कि नहीं मैं सामान तो मुझे अच्छा लगता है लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, आप उनको सामान दे दीजिए। ये मैंने यूज करा है, एक शॉप है, ये सुपरमार्केट टाइप का है, वो उनको मैं फॉलो कर रहा था, उन्होंने ज्वाइन नहीं करा, लेकिन मैंने उनको डिस्काउंट पे सामान रखवा दिया। अब हो क्या रहा है कि सामान बिके जा रहा है उनके पास, और वो कन्वर्ट होने के चांसेस उनके ज्यादा हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो आपको किसी भी टाइप से करना है, मतलब ना ही रिजिड होना है कि आप डीपी पे ही बेचें, आप जो आपको कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिल रहा है आप वो पास ऑन कर दीजिए। उससे होगा क्या कि वो सामान तो यूज करके देखेंगे, सामान यूज करेंगे, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और सामान यूज करते करते हो सकता है वो आपके टीम में ही आ जाए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बस सारी मेहनत ज्वाइनिंग पे ही लगा देनी है, आप सेल भी करिए, और सेल में भी रिजिड मत होइए, मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एमआरपी डीपी के चक्कर में मत पड़िए, आप व्यापारी की सोच रखिए, और अगर डिस्काउंट देना पड़े और तो दे दीजिए, जो आपके जितना आप दे सकते हो आप वो दीजिए, उससे काफी फायदा होगा। तो देखिए फॉलोअप के बहुत स्टेप्स हैं, आपको प्रोफेशनली बिहेव करना होगा, और एक कंसल्टेंट बनना होगा, सेल्समैन ही, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ थोप दिया, ये भी ले ले वो भी ले ले। आपको कंसल्टेंट बनिए, उनको कंसल्टेशन दीजिए और गाइड करिए कि अगर आप ये चीज लेंगे तो आपका ये फायदा होगा। और एक रिलेशन बनाइए, चाहे वो ज्वाइन हो ना हो, आप रिलेशन बनाइए जिससे कि देखिए बिजनेस तो अलग जगह है, लेकिन जितने ज्यादा आप रिलेशन बना के रखेंगे वो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट करेगा। और जो भी आप रिप्लाई करें उसके पहले एक पॉज लीजिए, मतलब पॉज लेने का मतलब है कि सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। अगर सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देंगे तो हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं होगी। और कुछ और तरीके हैं, लॉस ऑफ डिले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्लोज करने के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे अगर आपने 1 महीने का टाइम दे दिया है या 15 दिन का टाइम दे दिया है, तो आप उनको क्लोज करने की कोशिश करिए। आप उनको बोलिए कि मैं काफी लोगों से बात कर रहा हूँ, और अगर वो कन्वर्ट हो गए तो मैं आपके नीचे डाल दूंगा, आप ये बोलिए। या आप उनको ये बोलिए कि अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करते हैं तो देखिए वेस्टीज तो ग्रो कर ही रहा है, तो ऐसा ना हो कि आपके जो भी जानने वाले हैं उनके कोई, आपके जो भी पड़ोसी हैं उनको कोई और ज्वाइन करा के ले जाए। तो अगर आप अभी ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर लेंगे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आप काफी लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे अपनी टीम में। तो लॉस ऑफ डिले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेस्टीज के सभी सक्सेसफुल लीडर्स इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। किसी भी टाइप से आप क्लोज करिए, उनको ये बोलिए कि अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं करा तो आपका नुकसान होगा। आप रेलिवेंट लीडर्स के एग्जांपल्स दीजिए, जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं उसके रेलिवेंट एग्जांपल्स दीजिए। और ये एग्जाम्पल आप तभी दे पाएंगे जब आप वेस्टीज के लीडर्स की सक्सेस स्टोरी सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा। सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जरूर उसको यूज करिए। और कम से कम रोज का एक टारगेट रखिए कि एक
सक्सेस स्टोरी आप जरूर सुने किसी भी लीडर की, जिससे कि आपको याद हो जाए और आप रेलिवेंट टॉपिक पे उनका एग्जाम्पल दे सके। 4 क्वेश्चन पूछिए कि आप एक्स्ट्रा पार्ट टाइम अगर काम करेंगे तो आप कितना एक्स्ट्रा कमाना चाहेंगे और आप इसके लिए कितना टाइम दे पाएंगे, आप कितने महीने में ये अचीव कर पाएंगे। उनको आंसर देने दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन पूछिए। इससे क्या होगा कि आप उनको आप एक कंफर्ट जोन में ला रहे हैं, एक कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, जिससे कि वो आप उनके लिए एक पूरा प्लान बना सके कैसे उनको इनकम कराई जाए जितना वो चाहते हैं। फिर ये लास्ट है, पहले आपने पूछ लिया कि कितना एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहेंगे, कितना टाइम दे पाएंगे और कितने महीने में आप ये अचीव करना चाहते हो। फिर आप बोलिए कि अगर मैं आपको सपोर्ट करूं तो ये इन सब चीजों ऊपर के 3 क्वेश्चंस को पॉसिबल बनाने में तो क्या आप मेरी मदद करेंगे जिससे कि मैं आपको अचीव करा सकूं। तो इससे एक विश्वास जागेगा और वो बता पाएंगे आपको और ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो कन्वर्ट हो जाएं और आपके बिजनेस में आ जाएं। तो देखिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि केवल एक इंसान आपको सफल बना सकता है और वो खुद आप हैं। कोई और आपका आपका अपलाइन नहीं आएगा, कोई आपका प्रोस्पेक्ट नहीं आएगा। आपको केवल एक इंसान सफल बना पाएगा और वो आप हैं। आपको अपने अंदर की पावर पहचाननी होगी, ना सुनने की आदत डालनी होगी, ना तो सुनना पड़ेगा। सबसे पहले विरोध तो आपके घर में ही होगा। अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ आपको विरोध करेगी, अगर आप लेडी हैं तो आपके हस्बैंड विरोध करेंगे, लेकिन वो आपको झेलना है। और आपके अंदर एक पोटेंशियल है जो जो आपको रियलाइज करना होगा, और अगर आपने वो रियलाइज कर लिया तो आप वो कर सकेंगे जो आप करना चाहते हो। आप क्योंकि एक विनर हैं और आपका जन्म हुआ है इस धरती पे जीतने के लिए, तो आप इसको एनालाइज करिए। और ये थी आज की प्रेजेंटेशन। मुझे आशा है कि आपको कुछ पसंद आई होगी।